कि तुम्हें क्या करना है, केवल भी बच्चों का मुस्तकबिल कहा गया है, मैं संविधान बचाना नहीं बचाना, मैं लोकतंत्र बचाना नहीं। और मेरे सैनिक समाज के लोग भी यहाँ बोल रहे हैं, इस पार्टी के पदाधिकारी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, ये तुम्हारे प्राण का टाइम है। मुस्लिम समाज का ट्विटर का वोट देकर जिताने का काम किया था और अब तो आपको उत्तर प्रदेश में डबल मौका मिला। आज की जिम्मेदारी एक वोट समाजवादी पार्टी को पड़ रखे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह जी, नईमुल हसन जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री आरके सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतिमंडल की सिफारिश लागू होने वाली थी, तो यही नेता थे माननीय प्रधानमंत्री यादव जी, जिन्होंने नीतिमंडल की शिकायत को मानते हुए पिछड़ों के हित में लाए होते हुए 27% पार्टी के प्रबंधन को दिखाने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी है। परिवारों को जो व्यवस्था दी गई वही व्यवस्था आज धीरे धीरे सेलिब्रिटियों के माध्यम से 500-600 परिवारों में चलती जा रही है। उस व्यवस्था को हम लोग को तोड़नी है, वो आर्थिक असमानता को तोड़नी है, जो सामाजिक असमानता है वो तोड़नी है, क्योंकि हम लोग जो जातियों और खांचों में बटे हुए हैं, अपने विचारधाराओं में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ कि इंसान की सिर्फ 2 जात होती है, एक मजलूम की जात और एक जालिम की जात। हम मैं मजलूम के साथ हूँ और आप भी मजलूम के साथ बनिए, ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। 19 तारीख का जो दिन है, 19 अप्रैल वोट देने का, यह वोट देने का जो शुक्रवार के दिन रखा गया है, हमारे महान इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत उचित दिन समझा और जुमे के दिन पहला चरण का चुनाव कराने की नीति बनाई। और कमाल की बात यह है कि दूसरे चरण का भी जो ये महालोकतंत्र का जो चुनाव है वो भी जुमे का दिन है। तो इशारे से मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, आपको ये व्यवस्था दी गई है 19 तारीख और 26 तारीख को एक बहुत बड़ी आबादी को रोकने की साजिश है। सहमत है? तो जब चोर अगर आप पहचान जाए कि चोर है और चोरी करेगा तो आपको क्या करना चाहिए? करना हो जाइए, चौकन्ना आप होंगे और जैसे ही आपका बटन दबेगा, नई दिल्ली में अगर ऐसे लोगों ने बटन दबाना शुरू कर दिया तो ये 24 घंटे में सरकारें बदल जाएंगी और इन दूर सरकारों को बदल जाना चाहिए। इसके बाबत बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है। यह एक सामान्य नागरिक को भी जानकारी है, लेकिन वर्तमान सरकारी संविधान की वजह से संविधान काम है। अगर लोकसभा नगीना की जनता आपको चुन के सांसद भेजती है तो जनता के लिए क्या आपकी तरफ से क्या आदेश मिलेंगे? सांसद में आपकी ओर से क्या जनता के लिए रहेगा? एक जो हमारी जो है पहली जो है वो है भारत में संविधान का राज कायम है, नगीना में ही नहीं पूरे भारत में। अच्छा, आपकी तरफ से कोई नगीना लोकसभा की जनता के लिए मैसेज? नगीना की जनता भ्रमित ना हो, नगीना की जनता भ्रमित ना हो। कुछ लोग RSS और BJP के द्वारा एजेंट भेजे गए हैं, उनसे सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें। वो लोग अपने आप को गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता को बताते हैं।